नमस्कार दोस्तों। बायोलॉजी पीजीटी टीजीटी के आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। प्रतिरोधी तंत्र में अधिकतम कौन सी कोशिकाएं होती हैं? देखो, प्रतिरोधी तंत्र होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमें बाहरी बीमारियों से लड़ने से बचाता है। तो इसमें टी किलर कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं, साइटोटॉक्सिन टी कोशिकाएं, स्मृति कोशिकाएं होती हैं। होता क्या है, जब कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए जो कोशिकाएं बनती हैं और उस बीमारी को समाप्त हो जाने के बाद में वो कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र में स्मृति कोशिकाओं में बदल जाती हैं। और जब भी कोई पुनः अटैक होता है संबंधित बीमारी का, उसी बीमारी का, तो वो कोशिकाएं जो हैं पुनः एक्टिव हो जाती हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम स्मृति कोशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन प्लाज्मा कोशिकाएं करती हैं। कौन सी कोशिकाएं करती हैं? प्लाज्मा। प्राकृतिक किलर कोशिकाएं होती हैं जो जर्म होते हैं संबंध शरीर के प्रतिरक्षा को खतरा वाले, उनको ये किल करती हैं, मारती हैं। मेमोरी सेल्स, यही स्मृति कोशिकाएं होती हैं। मेमोरी सेल्स जो होती हैं वही स्मृति कोशिकाएं होती हैं। और साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं, ये साइटोटॉक्सिक उत्पन्न करती हैं, जो हमारे प्रतिरक्षा के लिए जो खतरा होते हैं, जो जर्म, उनके खिलाफ। अगला है, एक सामान्य विद्युत हृदयलेख बना होता है। सामान्य विद्युत हृदयलेख ये बना होता है पी तरंग, क्यू आर एस जटिल तथा टी तरंग से। ऑप्शन नंबर गलत दिए हैं, ए डी सी डी। अच्छा, बी माना जाए इसको। चलिए, सही है। पेस मेकर हृदय में क्या कार्य करता है? पेस मेकर जो है मनुष्य के रुधिर में एक तंत्र होता है और रुधिर वाहिनियों में जो है रुधिर को पंप करने का काम करता है। संवेदनशील, हृदय हमारा संवेदनशील है। तो यहाँ पर एक मांसल अंग होता है, खोखला शंक्वाकार, तो और गुलाबी रंग का, जो मध्य अवकाश में फेफड़ों के बीच डायाफ्राम के ठीक ऊपर होता है। तो ये जो है पेसमेकर होता है। इसे नोड दायां आलिंद बायां आलिंद या हृदय स्पंदन को ये आरंभ करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा पेसमेकर के लिए? ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा हृदय स्पंदन को आरंभ करता है। व्यक्ति का हृदय होता है, कैसा होता है? पेशीजनक होता है या तंत्रिकाजन होता है? तो पेशियों का बना होता है, पेशीजनक होता है व्यक्ति का हृदय। हमारा हृदय कैसा होता है? पेशीजनक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। इनमें से कौन सी एमिनो अम्ल आहार में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए? बेलिन है, ग्लाइसिन है, सेटीन है, और तो हमारे पास अनिवार्य कौन कौन सी हैं? जो अनिवार्य एमिनो अम्ल होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो बताइए कोई कमेंट करके। अनिवार्य एमिनो अम्ल हमारे होते हैं 10। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनाइल एनेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान और बैलिन। तो ये हमारे हो गए 10 हमारे क्या हो गए? अनिवार्य एमिनो अम्ल। और इसमें उनमें से इसमें कौन सा है? रुधिर क्या नाम एमिनो अम्ल में कौन? बैलिन है कि एलानिन है, सेटीन है, ग्लाइसिन है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बैलिन। जो अभी ये नाम लिए थे उनमें से बैलिन है। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है किसके द्वारा? एल्ब्यूमिन द्वारा, हेपेरिन द्वारा, ग्लोबुलिन द्वारा या फाइब्रिनोजन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जाएगा बी, हेपेरिन द्वारा। यूरोकार्डेट्स में उत्सर्जन होता है। यूरोकार्डेट्स में उत्सर्जन होता है न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर जाएगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। किसी पेशी की लंबाई, कह रहा है किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती है। कब नहीं बदलती है? आइसोटोनिक संकुचन से, आइसोसोमेट्रिक संकुचन से, टिटैनिक संकुचन से और तीव्र संकुचन से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जाएगा बी, आइसोसोमेट्रिक संकुचन से
नहीं बदलती है। अगला है हृदय का पेसमेकर। हृदय का पेसमेकर है रेनवियर नोड, साइनोआरिकुलर नोड, आर्इक्यूलोवेंट्रिकुलर नोड और इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जाएगा बी, साइनोआरिकुलर नोड। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। साइक्लोसिस होता क्या है, इसकी जानकारी पहले ले लेते हैं कि इसका संबंध पहले तो पाचन से होता है। अब जो जैसे हमारा फैगोसाइट्स होता है, क्या होता है फैगोसाइट्स, जो कोशिका भक्षण जिसको कहते हैं, ऐसे साइक्लोसिस जो होता है वो पैरामीशियम जो है वो पूर्णभोजी या जंतु संभोजी होता है, और इसमें जो सूक्ष्म जीव या कार्बनिक कण या इसके भोजन जो अंतर्ग्रहण करके खाद्य धमनियाँ जो इसकी होती हैं वो इन्हें पचाता है, और पचाने के समय धमनियाँ जो के अंदर गोल आकृति में जो घड़ी जैसी दिशा में जो घूमती है उसमें भोजन का पाचन संपन्न होता है। और इसी अमीबा के सॉरी पैरामीशियम में जो पाचन होता है उस पाचन की इस क्रिया को हम साइक्लोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों के मस्तिष्क में कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। देखिए भाई, स्तनधारियों के मस्तिष्क में पेशी समन्वय को सेरिबेलम नियंत्रित करता है। कौन सा करता है, सेरिबेलम। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यूरिक अम्ल एक मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है, किसमें होता है, यूरिक अम्ल जो है वो कीटों में होता है। किसमें होता है, कीटों में। पक्षियों में भी होता है, तो कीटों एवं पक्षियों दोनों में हो जाएगा। उभयचरों में क्या होता है, उभयचरों में अमोनिया होता है। स्तनधारियों में जैसे हम लोगों में क्या होता है, इनमें होता है यूरिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। मुर्गी के चूजों के विकास काल के दौरान तक कितने जोड़े सोमाइट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें सोमाइट्स की संख्या होती है 52। कितने होते हैं, 52 सोमाइट्स। अगला क्वेश्चन है अमीबा के लिए सही है। क्या है अमीबा के लिए सही, देखिए, जूट्रैपिक, लैंटिक, अकोस्कीय, जगत मोनेरा। अब इसको क्रम में जाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जूट्रोपिक तो है नहीं, लैंटिक भी है, अकोस्की और जगत मोनेरा में है। तो अमीबा के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। शुक्राणु की तुलना में अंडों में ज़्यादा होते हैं। शुक्राणु की तुलना में अंडों में साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, शुक्राणु में साइटोप्लाज्म कम होता है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है। इसमें सिस्टोल धीरे धीरे लेकिन डायस्टोल अचानक होता है। इसमें सिस्टोल अचानक एवं डायस्टोल धीरे धीरे होता है। इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों अचानक होते हैं। इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों धीरे धीरे होते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। इसमें सिस्टोल तो अचानक होता है लेकिन डायस्टोल धीरे धीरे होता है। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 टाइडमैन्स बॉडीज तारामीन के एम्बुलेक्रल सिस्टम के विशेष भागों में एक तथा किसके निकट सहचर्य में स्थित होता है। ये रिंग नाल के निकट सहचर्य में स्थित होता है। किसके निकट सहचर्य में, रिंग नाल के निकट सहचर्य में। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। नॉर एपिनेफ्रिन एक वाहिका संकुचक है लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, सिस्टेमिक धमनियों पर, कोरोनरी धमनियों, इन पे होता है, इन दोनों पर। क्या इस पे होता है, सिस्टेमिक धमनियों पर या कोरोनिक धमनियों पर, या इन दोनों पर? तो इनका प्रभाव इन दोनों में से किसी पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन बी 20 चागा बीमारी होती है। ये चागा बीमारी क्या होती है भाई, ट्रेपैनोसोमा
गैम्बियनसिस द्वारा, ट्रिपैनोसोमा रोडियंसिस द्वारा, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई द्वारा, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई के द्वारा। अगला है, जोंक में चूसक पाए जाते हैं। जोंक में चूसक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? शरीर के अग्र सिरे पर, शरीर के पश्च सिरे पर, पूरे शरीर पर, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर। तो जोंक का जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? नेफ्रिडिया। जोंक में खंड कौन से होते हैं? मेटामेरिक खंड पाए जाते हैं। और जोंक के अग्र तथा पश्च सिरे पर क्या होता है? चूसक होते हैं। तो कहाँ हो जाएंगे? दोनों सिरों पर, अग्र तथा पश्च सिरे पर। ऑप्शन नंबर जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? इस क्वेश्चन को लगभग सभी लोग जानते होंगे कि मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। क्रमरूप प्रशेषिका है, पाई जाती है हमारे यहाँ अवशेषी अंग। और चंद्राबलन पाए कर्णपेशी है। एपिग्लॉटिस ये मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है। एपिग्लॉटिस कहाँ होती है? मानव के गले में एक अवशेषी अंग नहीं है, जबकि क्रमरूप प्रशेषिका और ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो अवशेषी अंग हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा? ऑप्शन जाएगा डी। अगला है, जाइमोजन क्या है? एक सक्रिय एंजाइम है, प्रोटियोग्लाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय पूर्व उत्पाद है। तो यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटियोग्लाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय पूर्व उत्पाद है। सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक बीमारी है और ये किस प्रकार की है? तो ये लिंग संलग्न अप्रभावी है, ऑटोसोमल प्रभावी है, नहीं, ये लिंग संलग्न अप्रभावी बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं? आपने पढ़ा होगा ओवेलिया, ओरेलिया, हाइड्रा। तो ये जो हैं किस जाति में होते हैं? दंश कोशिकाएं होते हैं सेलेंटेटा, ये सेलेंटेटा से है। और इसके बाद में सैंड फ्लाई किस रोग के, सैंड फ्लाई का मतलब बालू मक्खी, बालू मक्खी किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? क्वेश्चन नंबर 26। ये बालू मक्खी से फैलता है काला आजार। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, और सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका पंजर निर्मित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका पंजर सिर्फ प्रोटीन तंतुओं से निर्मित होता है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो स्थलीय, जलीय नहीं पूछ रहा है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो ये होगा हमेशा सीधा, बी ऑप्शन जाएगा। वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण होता है। जो वायवीय श्वसन होता है, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय होता तो तीन प्रकार का है, वायवीय, अवायवीय, और इसके बाद में होता है जो अल्प वायु में होता है। अल्प वायु में जो श्वसन होता है, जैसे हमारी मांसपेशियों में कभी कभी घुटन दर्द जैसे, हमारे मांसपेशियों में कभी कभी टूटन दर्द जैसे होता है, तो वो हमारे मांसपेशियों में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जब वायु की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो वो अल्प वायु भी बोला जाता है। वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर पर फास्फोरीकरण होता है। ये होगा कोशिका द्रव्य तथा गाल्जी सम्मिश्र में। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं जाना चाहिए इसका। कोशिका द्रव्य तथा गाल्जी सम्मिश्र में कोशिका द्रव्य, एक मिनट, ये जाएगा सी, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकांड्रिया। गाल्जी का ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। माइटोकांड्रिया और कोशिका द्रव्य में वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण होता है। अगला है, दंशिका क्या है? तो इसका ऑप्शन आगे दिया नहीं है भाई। दंशिका जो है वो एक सेलेंटेटा संघ जो होता है उसका मुख्य लक्षण है। जैसे अभी यहाँ बताया था दंश कोशिका, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए वापस। इसमें हमने बताया था ये दंश कोशिका सेलेंटेटा में होता है। तो ये सेलेंटेटा संघ का एक विशेष लक्षण है दंशिका। धन्यवाद।
अगले जो क्वेश्चन है इसके बाद के वो अगले वीडियो पे मिलते हैं आप